हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो यहाँ पर ये मेरे बालों में लगाए थे मेहंदी, अपने बालों में लगाई तो मेरे पे भी लगा रहे, बोले तुमसे फिर सबसे नहीं लगती है तो मैं लगा दूँ। तो फिर यहाँ पर कहाँ रखे हैं? मुझे बता। अब बेटा तेरी आज टांगे तोड़ता हूँ। बेचारी नींद में एक भी नहीं मिलेगी, एक भी नहीं मिलेगी। गरम चाय गिरा दो इसके ऊपर, दिव्या ऊपर। दिव्या बाप से गर्म ठंडे हाथ लगा ठंडे हाथ लगा कर ये पॉकेट में रख दिया है। क्या मसला है? सब ले गई, सब ले गई। दे दे। अगर तू अब मेरे पास आई तो सब टॉफी कैंसिल। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, जाओ। तो यहाँ पर दिव्या अपने पापा को छेड़ रही थी, उनसे वो निकालवा रही थी टॉफ़ी। और वो तनु जो थी वो नींद में थी, तो इसलिए उसको सब लोग छेड़ रहे थे कि तू ईयरबड्स तूने कहाँ रख दी, ईयरबड्स कहाँ रख दी। तो वो नींद में कुछ का कुछ समझ रही थी, इसलिए ये लोग उसे छेड़ रहे थे। और फिर मैं ऊपर आ गई थी, शाम का टाइम था, मैंने गुलाब का पौधा लिया था, ये परसों लिया था, पर मेरे पास टाइम ही नहीं बच पाया जो मैं उसको लगाती। तो कल मैं बच्चों को काम दे के फिर मेरे पास थोड़ा टाइम बचा, मैंने कि ये पौधा लगा दूँ, वरना फिर क्या फ़ायदा, इतना महंगा पौधा लिया, पौधा भी हो जाएगा ख़राब। तो मैं इसको फिर लगा रही थी, मैंने इसको पूरे को लगा दिया था। ये बच्चे ने वीडियो बनाई तो उसने शॉर्ट्स में की तरह बना दी, मतलब वैसे नहीं बनाई फैला के, तो इसलिए फिर मैंने इसको क्लिप को तनु ने ऐड ही कर दिया, जब जैसी भी थी उसने लगा दी, क्योंकि ये पौधा में गुच्छे वाले गुलाब का है। कहते बाल मत घुसेड़ लेना। बाल मत करिए, बाल बड़ा जल्द निकाल देते ना बात कर मेरे। वो तो कह रहे पापा के छोटे बाल हैं तो ज्यादा कुछ इफेक्ट नहीं होगा। तो उलझ गए होते, सुंदर लग रहा है। ऐसे हाथ मारो ना, ऐसे नहीं, ऐसे ये ऐसे ऐसे ये गीले वाला ना ये। दोस्तों, ये हम हैं, ये हमारा सुखाने वाला है, हम इससे बाल सुखा रहे हैं। इसको हेयर ड्रायर कहते हैं। अगर किसी के गीले हो गए हो बाल तो ध्यान रखिए, सुखाइए इससे मेरे लाभ। अड़ोसी पड़ोसी सब लोग ध्यान दें कैसे सुखाए जाते हैं बाल। ये है हमारा न्यू फैशन। न्यू नहीं, बहुत पुराना फैशन है ये। इंग्लिश बोलते पर हिंदी बोलते हैं। नहीं, न्यू फैशन नहीं, ये हमारे सुखाने वाला। अरे गर्म गर्म हवा लग रही है। देखो दोस्तों, ये हम हैं, ये हमारी बीवी हैं, हम लोग मिलके बाल सुखा रहे हैं। मम्मी तो नहीं सुखा रही है, आप ही सुखा रहे हो। अब जैसे अब गर्म हवा आ रही है इसमें नहीं है पापा। हमारे बोल के नहीं गए, बोले गए बाल, अब लग गया ममजद खान। स्मार्ट लग रहा सूख गए मम्मी, देखो। है। कितने देर सूख जाएंगे, सुखाना चाह रहे वैसे। जी देखियो, मेहंदी लगाई पिताजी ने। अरे बेटा नेचुरल वाले हैं, मेरे काले सफेद है नहीं, देखो पीछे है, पीछे हुए सफेद, यहाँ हुए नहीं। देख बस सुंदर लग रहा है हमारे। तो मेहंदी ले आना, पीछे भी लगा लेना। हम हैं, ये हमारे बाल हैं, हम लोग पिकनिक पर जा रहे हैं। यहाँ से कितना फेंकते रहते हो पिकनिक पे जा। मोटू वेरी गुड मम्मी, पहली बार तुमने कोई अच्छी बात कही। मोटू बाहर चलेंगे इलाहाबाद। मोटू अभी तुम बात सुनो, इलाहाबाद चलेंगे। बस प्लानिंग बनाती रहो, यहीं बैठी रहो। कुंभ
फिर ये शाम का टाइम था, बच्चे आ गए थे छत पे मोमबत्ती जलाने के लिए, सभी ने जलाई थी, अच्छा लग रहा था, खूब रौनक हो गई थी। तो तनु दिव्या आ गई थी अंधेरे में, ये भी मतलब मोमबत्तियाँ लगाई थी, जो भी मोमबत्ती रखी थी दीपावली की। बाकी लोगों ने झालर वालर भी लगाई थी और दीपावली भी की तरह मतलब सबने जगमग किया था। तो देख सकते हैं आप सामने जिन जिन के घर दिख रहा है उनका कितना साफ़ सुथरा एकदम से अच्छा सा लग रहा था। तो अब हमारे हिंदू धर्म में मतलब 2 बार दीपावली होना शुरू हो गई। एक 22 जनवरी की हुआ करेगी और एक तो अक्टूबर में अमावस्या को मतलब होती है। तो यहाँ पे ये जला रही थी और तनु बना रही थी, तो अंधेरा था और थोड़ी सी हवा चल रही थी, तो उसको जलाने में दिक्कत आ रही थी। नीचे से लेके गई तभी वो कह रही थी मम्मी नीचे से ले जाने में मतलब मोमबत्ती बार बार बुझ जा रही है, तो इसलिए उसने फिर ये मोमबत्ती लगा दी थी। तनु की मोमबत्ती जलाने के बाद मोमबत्ती तनु से नहीं अच्छे से चल रही थी, तो फिर दिव्या ने भी जलाई थी। दिव्या भी आ गई थी। मैंने कहा जो मोमबत्ती दीपावली की बची है वो सारी ही लगा देना। तो ये तीसरी मंजिल पे बच्चे आ गए थे और ये वहाँ पर खड़े होकर लगा रहे थे। मतलब बहुत सारे लोगों ने भी लगाई थी, ऐसा नहीं है, हमारे घर पे लगी थी तो अच्छा भी लग रहा था। और तो और फिर बच्चों ने बाद में पटाखे भी खूब सारे फोड़े थे। इन्होंने एक तरीके से दीपावली का त्यौहार ही मना लिया था। मतलब बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत रौनक हुई थी, सब में अच्छा दिख रहा था। ऊपर से मोमबत्ती जलाने के बाद फिर ये बच्चे आ गए थे नीचे और ये बच्चे नीचे छोड़ने लगे थे पटाखे। थोड़े से दीपावली के बच गए थे ना, तो उन सारे पटाखों को ये लोग छोड़ रहे थे मोमबत्ती वगैरह से। तो इन बच्चों ने भी फुल एंजॉय किया था दीपावली का और मतलब बिल्कुल खुश होकर खूब अच्छे से छोड़ रहे थे, तो अच्छा लग रहा था। और भाई त्यौहार दीपावली का या होली का हो, सबसे ज़्यादा रौनक बच्चों की वजह से लगती है। बच्चे तो यहाँ पर ये बच्चे थोड़ा सा आपस में लड़ भी रहे थे, बहस भी कर रहे थे कि तू ये वाला पटाखा छोड़ेगा, ये वाला। अब कोई दीपावली का टाइम तो था नहीं जो खूब सारे पटाखे लेके आ जाते। ये दीपावली के ही बचे हुए पटाखे थे, तो ये बच्चे छोड़ रहे थे, आपस में लड़े भी रहे थे कि मैं और छोड़ूंगा, मैं और छोड़ूंगा। सामने वाले बच्चे भी लड़ रहे थे, तो वो उनके सामने भी पटाखे छोड़ रहे थे, कहीं अनार छोड़ रहे थे, कहीं कुछ छोड़ रहे थे। तो इस तरीके जो भी मतलब दीपावली के बचे हुए पटाखे थे वही छोड़ रहे थे। देखिए उसने फिर बाद में मैं अंदर को आ गई थी, उसने वो चटर पटर फोड़ी थी, तो मैं थोड़ा सा अंदर को आ गई थी, इसलिए वो एकदम से दिख नहीं पाई। क्योंकि ये चटर पटर का जो पटाखा होता नहीं है, इसके छींटे बहुत दूर दूर तक जाते। तो दीपावली पे मेरी एक साड़ी में छींटे हो गए थे, तनु की तो पूरी पीछे से ड्रेस ही जल गई थी, क्योंकि उसमें पीछे से हल्के छेद छेद से हो गई थी और वो सिल्की ड्रेस थी, तो ये ऊपर तक आता है, तो इसलिए मतलब दिमाग ख़राब होता है कि ख़राब कर देगा, तो इसलिए मैं दूर हट गई थी, तो आप उसका पूरा तरीके से रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी। चकाई खतरनाक बिल्कुल ना होती है। यहीं पे रुकना है गाइस। स्टार्ट। नहीं सर भी तो लाए थे। इधर आ जाओ। दिव्या मंजिला खतरनाक होती है। इसमें क्या डर है? बहुत खतरनाक होती, खतरनाक बाबू, बहुत खतरनाक होती, मत देखो तुम। इधर फेंक दो नाली में। बाबू को दिव्या, बाबू जलवाओ दिव्या। नहीं चुप। दिव्या बाबू जलवा, बाबू से चटर पटर।
बहुत खतरनाक होती है। गया नहीं जलेगा। रुक जाइए अभी करिए मत। जब तक आ गई तब तक भरोसा रखना। नहीं जलेगा। अरे या तो बिल्कुल चले लेकिन देख जल गया। ये इसी को कहते हैं ऐसे धोखा होता है पटाखों में। लोग वैसे नहीं जलते हैं। अब ये ऐसे जाकर छूती जला के छूट जाता है। भाई तो मुझे बता दी। नहीं मम्मी चलो अंदर लकड़ी वाली यहीं रख दी। ओ जियो रो बाहुबली बम। सही से उधर साइड से कोने से कर दे पैर लगने। खुश हम पावन सिंह रवि जाएंगे सुबह। कोई आया? कोई तो देर से आया। गलत बात। बहुत गलत। ये इस पर रख दे। इस पे इसमें कुछ है और मिठाई है। उसमें क्या है? उसमें पूड़ी है क्या? नहीं आपको समझा हाँ। हमारे काम का तो ये है। 2 डिब्बे लाए मामा हमारे। दोनों में सेम ही है। देख ना रही हूँ वैसे। सेम है दोनों। जिस बेसन लड्डू खाती नहीं हूँ। मैंने समझी मेरे लिए कुछ लाया है पता नहीं। हम बड़े एक्साइटेड होकर देख रहे हैं। कर रही हूँ। किसके? दे 10 रुपए जाते हैं प्रेस के। ना 50 रुपए। और आपकी दवाई लाए हम। क्या चीज का? देखो ये और अगर बीमार पड़ी ना तो मामा को तुम्हें दोनों थपड़ जाएंगे हम फिर पिज्जा खा के। मामा ऑर्डर करवा रहे हैं तो। पैंट दे दे मामा को। क्या तो यहाँ पर आपने देखा मेरा संक्रांति का सामान लेकर आया था मेरा भाई। अब वो सब सामान इसने रखा था तो लड्डू मैं करके रख रही थी। इतने सारे लड्डू भेज दिए, इतनी सारी पूड़ी भेज दी, जबकि मैंने बोला था मेरे को कम भेजना, बहुत ज़्यादा सामान मत भेजना। फिर भी मेरी भाभी ने इतना सारा सामान भेज दिया लड्डू रखने को। फिर मैं तनु से कह रही थी इस डिब्बे में एक बेटा किसी छोटे डिब्बे में तो आएंगे नहीं, बड़े डिब्बे में कर दूँ। और फिर मैंने ये आलू धो दिए थे। हालांकि उसने बाद में मना किया था दीदी तो ये कच्चे आलू थे तो मैं नहीं धोने चाहिए थे। फिर मैंने कि मैं धो देती हूँ, बाद में हवा लगा देती हूँ, मेरे यहाँ ख़राब नहीं होते, मैं अपने हिसाब से रख देती हूँ। तो फिर वो बच गए थे। और फिर यहाँ पर दिव्या तनु देखो मामा मौसी कितनी वकालत कर रही है, आप सुनिए। और क्या? हाँ कर लेना, बाकी पैसे ले 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 लो। मामा हमारे आपसे अच्छे हैं। मामा से एक बार दी तो उन्होंने कितने हमें दे दिए। हाँ मामा से अच्छा कोई नहीं है। मामा से तनु कोटी क्या है? हमारे मामा था बढ़िया। मामा से उन्हीं मामा की बहन हो तुम। हाँ वो देखो ऐसा लगता है आप उन्हीं मामा की बहन हो। तो नहीं लगता। और उन्हीं मौसी की बहन हो तुम। हाँ दोनों मौसी से बढ़िया है यार। हाँ मौसी चीज खानी है। हाँ बेटा कैसी बात करी तूने, ले और उन्हीं मौसी की। हमने केवल मामी से एक दिन कही मौसी से, नीला मौसी से, मौसी मोमोज खाने हैं, कितने खा लोगी? मौसी इतने खाने। इतने 10। मौसी के अभी मस्ती हुई घर वापस घर आई हो। सुनो तो बोलेंगे तो बोली कि मैंने कही ना यार नहीं इस कमरे में बिठाओ। नहीं मम्मी ने कही ना। यहाँ पर ये बच्चे अपनी मौसी और मामा की तारीफ कर रहे थे कि मेरे मामा ने, क्योंकि भाई इनने मेरे भाई से मांगे मामा मुझे पैसे दे दो पिज़्ज़ा खाने, तो उसने इन्हें 500 रुपये दिए। उसके इन्होंने 2 पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दी। तो इसलिए कह रहे थे मामा मौसी दे देते और तुम मना कर देती हो। तो लेकर आई दोनों। अब पिज़्ज़ा इन्होंने ऑर्डर किया था तो पिज़्ज़ा लेकर आई अपनी मनपसंद का, जो भी इन्हें पसंद था वो इन्होंने ऑर्डर लेकर नहीं आई, मतलब ऑर्डर किया था तो वहाँ से ये पिज़्ज़ा लेकर आ गई थी। तो वो उसको ही खोल रही थी तो कह रही थी कि मेरी मौसी के घर होकर आई तो मौसी ने भी मनपसंद खूब चीज़ें खिलाई। मैं बाहर की खिलाती नहीं तो इसलिए मेरे से लड़ रही थी, कह रही थी तो आप नहीं खिलाती हो, मामा और मौसी इतने अच्छे हैं कि वो मेरे को खिला देते। और इन्हें एक बार कहा उससे और फिर मैं मना करती रही और इनने उसको राहुल ने उसको 500 रुपये दे दिए पिज़्ज़ा खाने को। पिज़्ज़ा खाने के पैसे ले लिए और खाने को मतलब वो हो गई और ले लिए।
तो इस तरीके से ये दोनों अपना वो फिर खोल रही थी पैकेट और उसको देख रही थी कि मतलब जो हमने ऑर्डर किया है वही आया है, दूसरा आया है। तो तनु से खुल नहीं रहा था। उसके बाद फिर मैंने इसको खोला, तो उसने खोला तो इस साइड से उसको निकल ही नहीं रहा था। तो मैंने फिर उसको खोल के तनु को दिया। मैंने बेटा ऐसे खुलता। तो इन्होंने ये अनियन चीज़ पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था, वो खा रही थी। वी आर मिडिल क्लास फैमिली। हमारे फ्रिज में ऑर्गेनो और टमाटो केचप के पैकेट्स ज़रूरी मिलते हैं।